यदि साधना में ध्यान के ऊपर है कि ध्यान में आपका कौन सा आपका क्रिस्टल, माइंड एक क्रिस्टल है, तो प्रकृति में सभी तरह के तत्व हैं। उस समय यदि आप गर्मी वाला, उष्णता वाला ध्यान का क्रम में फेज में जोड़े होंगे तो शरीर में जलन आती जाएगी, स्टोरेज, कंसंट्रेशन होता है ध्यान से। तो आपने ट्यूनिंग किस तरह का कर लिया है, कौन से चैनल का? यदि हिमालय के हिम और शांति अवस्था का ट्यूनिंग किया रहता है तो जलने के बदले में फ्रीज होने लगता है। तो अपने ऊपर है, मन का एक स्वाभाविक गुण होता है, उसमें एक स्वचुंबकत्व होता है। जिस तरह का वेव्स निकालेंगे उसी तरह के वेव्स से वो पार्टिकल में थोक रूप में जमा होने लगता है और कंडेंस्ड होकर एक जगह आ जाता है। तो विचारों का यह एक नेचर है कि अपने सहधर्मी विचारों के साथ वो कंडेंस्ड होकर इकट्ठा करके ले आता है। तो ध्यान के प्रणाली को खाली बदल दिया जाए तो उसमें उसका विपरीत भाव कर देंगे तो कूल होने लगेगा। तो एक बार राजस्थान के ही क्रम में हम टोलियों में जिस समय गए थे तो उधर कलश यात्रा में होता था क्या कि किसी किसी क्षेत्रों में कलश यात्रा में महिलाओं को आ जाती थी गंगा जी। हाँ, गंगा जी आ जाती थी तो रोड पर चलते हुए भी माथा पर ऐसे ऐसे करने लगती थी, ऐसे। और देखा कि महिलाएं और भी खुश हो जाती थी कि बस सफल हो गया हमारा कलश यात्रा। पैर के पास नारियल फोड़े जाने लगे थे। एक टोली नायक गए उस गांव में, कह दिया कि ये सब ढोंग है और फालतू ऐसा चीज़ है। उस टोलिए को खदेड़ दिया गांव वालों ने, प्रवचन नहीं देने दिया कि आप तो कह रहे देवी आ गई, तो लोग कह रहे हैं कि ढोंग है, सब पैसा महात्मा आए थे, मतलब खदेड़ दिया। और उसी गांव में हमारी टोली गई फिर, और रास्ते ही में थे कि देखे कि ये चालू है ये वाला, अब नारियल फोड़े जा रहे। तो अब वहाँ पर इस बात को पूछा गया, किसी ने पूछ दिया कि इस तरह से देवी आती हैं तो ये क्या क्रम है? तो हमने उसका सही कहीं भी हमने प्रश्नों का उत्तर कभी भी अन्यथा नहीं लिया है। हर प्रश्न के बहुत ही सही और वैदिक उत्तर होते हैं। हमने कहा कि देखिए बहुत भावुक होते हैं भक्त लोग, संत लोग, तो गंगा जी के दोनों वेव्स होता है, लहर वाली भी होती हैं, शांति वाली भी होती हैं। इन्होंने गंगा जी के लहर वाले वेव्स के साथ भक्त अपना जब तालबद्धता, तादात्म्यता स्थापित कर ले तो उसके दिमाग में सही आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो लोग कलश यात्रा में थे उस पर गंगा जी अवतरित नहीं है, उनमें भी हुई हैं, लेकिन उनमें शांति वाली हुई हैं। तो इस तरीके से तो ये भक्त की विशेषता है, गंगा दोनों रूपों में रहती है, इसलिए किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है और वो आएगा। लेकिन इधर तो हम सोचे कि तो मिशन के लायक अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब से क्या किए कि एक टोली को छोड़ के हम पहले ही पहुंच जाते थे, कलश यात्रा के पहले ही पहुंचने लगे, और कलश यात्रा के समय ही हम बता दिए थे कि गंगा जी का बढ़िया वाला स्वरूप होता है शांति वाला, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि शांति वाली गंगा जी आवें, तब किसी के खोपड़ी में वो वाला नहीं आया, पूरे के पूरे लहर। ये क्रम है। ठीक हो के आगे बढ़िए। कारण शरीर गुरुजी हृदय में बताते हैं 3 शरीरों के ध्यान में, किंतु पहले दिन आनंदमय कोश आनंद को कारण बताया। वेदांत में कभी अविद्या अज्ञान को कारण कहा है। कृपया थोड़ा कारण शरीर पर प्रकाश डालें, समाधान करें। देखिए इसमें ये लेयर था आत्मा का चेतनात्मक, तो कारण कहलाता है सबसे, जैसे जैसे भीतर प्रवेश करते जाएंगे तो उसके कारण में आत्मा आकर के आती है। आत्मा को ही परमात्मा कहा है, कहीं आत्मा माने आत्मा या परमात्मा, दोनों अर्थ में लिया जाता है। तो परमात्मा ही सारे सृष्टि का कारण है, कॉज जहाँ से सब कुछ ओरिजिन जाकर को निकला है। और इस बॉडी का लिएगा तो उसके सबसे समीप वाला अंतःकरण, ये वाला लेयर कारण लेयर में आ जाता है। ये मूलतः तो ये होना चाहिए आनंदमय, आनंदमय को ही कारण कहते हैं। आनंद ही सारे सृष्टि का कारण है। ईश्वर ने आनंद के लिए सृष्टि रचा तो आनंद ही कारण कहलाएगा। आनंद के लिए आदमी काम करता है, आनंद के लिए खाता है, आनंद के लिए युद्ध करता है, आनंद के लिए किसी को कोई हत्या कर लिया, रास्ते के रुका, आनंद के लिए ही बेचारा चाहता है कि हमारा जस बढ़े। ये सब तो सारे के सारे सृष्टि के मूल का दिखा जा रहा है कि आनंद ही कारण है।
तो आनंद का कहाँ पर उसका सेंटर हो शरीर में, गुहा, तो कहीं कहीं पर हृदय गुहा शब्द का आता है शब्द, हृदय गुहा। हृदय गुहा में तो हृदय कहाँ पर है? तो हृदय एक दिन बता रहे थे कि 3 स्थानों पर इसका काम करता है। देखिए, एक तो स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है, नीचे स्थूल हो गया, सूक्ष्म है, ये कारण है। ध्यान अभी गुरुजी लगाते होंगे सम्मिश्रित ध्यान, तो स्थूल शरीर में नाभि वाले स्थान पर ध्यान लगाते हो। तो स्थूल बॉडी फिजिकल जीवन में रचे पचे, संसारिक जीवन में रचे पचे लोगों का केंद्र यहीं पर रहता है, नाभि में ही रहता है। वैसे पूरे शरीर में आत्मा का स्थान है। आत्मा तो आकाश के रूप में है। जैसे समुद्र हो गया पूरा, तो समुद्र के पानी में से कोई लोटा में भर ले तो समुद्र का ही तो पानी रहेगा इसमें, बाहर भी समुद्र, भीतर भी साथ समुद्र। तो आत्मा एक आकाश की तरह आत्म एक तत्व है, और इस बॉडी में आत्म तत्व भरा हुआ है समुद्र के पानी की तरह, ठीक है। तो आत्मा का नेचर होता है, चूँकि वह चैतन्य है, तो जितने इस घेरा में बंद है, तो इस बंद वाले में एक नया सा चैतन्यता जग जाती है। जैसे एक एक ईंटा से मकान बना लेंगे, जब पूरा मकान बन जाएगा तो एक नया आत्मा आ जाएगा, गृह देवता। वो गृह देवता कहाँ से तल के पैदा हो गया उसमें, और वही ईंटा भर भरा करके अलग रहा था, तो गृह देवता कहाँ पर था? कहीं पर नहीं था। केवल बना लिए तो एक नया सा उसमें से उसकी एक सत्ता क्रिएट हो जाती है। तो इस बॉडी में रहते रहते उसकी एक सत्ता क्रिएट होती है। उसकी मान्यता के आधार पर इस बॉडी में कहीं भी अपना मुख्यालय रह सकता है। यदि सूक्ष्म स्थूल दृष्टि प्रधान है तो यहाँ से रह करके ही हर जगह काम करेगा। वो बुद्धि भी इसकी काम करेगी, लेकिन सारी बुद्धि क्या खाएं, क्या पिएं, क्या सेक्स करें, क्या प्रेजेंट, उसी के लिए सारा खर्च करेगा। और इससे बेसिक नीड से जो व्यक्ति उठ जाता है सब, तो थोड़ा सा वो इमोशनल नीड में आता है। यहाँ पर भावनाएं, जस, प्रेम, स्नेह, करुणा, इस टाइप का वो सहृदयता चाहने लगता है। तो वो उसकी आत्मा कही जाएगी कि यहाँ पर रहता है। सूक्ष्म के लिए इसलिए यहीं पर कहा गया है चंद्रमा मनसो जाता, और हृदय में उसको कहा गया है कि आप बोले तो हमरा पर हृदय दुख गया। यहाँ पर तो भावनाशील व्यक्ति लोग होते हैं, संसारिक ये लोग जो कि थोड़ा सा समझदार होते हैं, कवि हृदय होते हैं, तो उनकी हृदय यहाँ पर आत्मा रहती है। लेकिन जैसे जैसे आपको स्थिति प्रगति आते जाएगी, तो मस्तिष्क में चूँकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का सारा केंद्र यहाँ है, और इसी को अंतःकरण कहा गया। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसका चतुष्ट है, उसका मुख्यालय ये है। तो साफ जाहिर है कि यहाँ मस्तिष्क में जो ब्रह्मरंध्र है, इसका जो कैविटी है, इसी में कहीं न कहीं पर उसका हृदय होगा। तो योगियों का हृदय यहाँ है, और ये जो होते हैं भावनाशीलों का हृदय, और बिल्कुल ही सांसारिक स्थूल जीवन, तमोगुणी जीवन जीने वाले का मुख्यालय यहाँ रहता है। तो यही हृदय गुहा कहा गया है। इसमें कहीं भी अपना रह सकता है अपना मुख्यालय, लेकिन हर जगह उसका उतनी ही चेतना काम करेगी। रावण का यहाँ रहता था, चूँकि स्थूल जीवन प्रधान था, तो गर्दन काटने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा इसका, क्योंकि वो मूलतः यहाँ पर रह रहा है। गर्दन खुद काट काट करके चढ़ाया करता था। राम जी भी बार बार गर्दन काटे, तो यहाँ चूँकि आत्मा है तो अनेकों फिर गर्दन कहीं भी पैदा कर लेता था। तो बताया गया कि यहाँ मत मारिए, उसका सोलर प्लेक्सस मार डालिए। तो यहाँ पर मारा तो मर गया उसका, ये वाली बात। तो इसी तरह के ये है। तो आप अपने ऊपर समझ सकते हैं। कहा है योग में कि विशुद्धि से नीचे रहना ही नहीं चाहिए। योगियों को इससे नीचे नहीं रहना चाहिए। यहाँ रहेंगे तो भावनाओं के चक्कर में आप ऊपर नहीं उठ जाएंगे, लक्ष्य विहीन हो जाएंगे, भावनाओं में बह जाएंगे कुछ, और वह उत्क्रमण होकर के जब इधर जाएंगे तो यह भी भावनाएं हैं, लेकिन यह भावना बिल्कुल व्यापक हो चुकी है। ये रितंभरा प्रज्ञा में बदल चुकी है। ऐसा नहीं कि भावना शुष्क व्यक्ति है ऊपर गया था, ये इसकी भावनाएं अत्यंत प्रांजल होकर के एक बाउंड्री लाइन में सीमित नहीं रह गई, तो इसको रितंभरा कह देते हैं। तो रितंभरा, तत्र प्रज्ञा रितंभरा, यहाँ पर है मुख्यालय उसका। हृदय गुहा यहाँ पर है बस। तो योगियों का यहाँ पर हो जाता है, भावनाशीलों का यहाँ रहता है, और तमोगुणी लोग ये होते हैं, मनुष्य हो जाता है। असुरों का यहाँ
मानुष्यों का यहाँ पर होता है और पूरा मुख्यालय देवताओं के इधर होता है। कैलाश पर्वत ये सब कुछ यहीं पर है, पूरा स्वर्ग यहीं पर है मस्तिष्क में, नॉर्थ पोल में ये है। मनुष्य हैं तो यहाँ, असुर हैं तो यहाँ। असुर लोक वालों का तमोगुणी जीवन जीने वाले, रजोगुणी जीवन जीने वाले और सत्वगुणी जीवन जीने वाले, यही तीन है। तो ऐसा नहीं कि इस एरिया बटा हुआ है, एक लेयर है शरीर में, इसकी भी हर जगह है, इसकी भी सत्ता हर जगह, इसकी भी सत्ता हर जगह है। स्थूलत्व है, सूक्ष्मत्व है और कारणत्व है। तो वो सतरज तम के आधार पर होता है हृदय गुहा। आत्मा शरीर में प्रवेश कब करता है? भ्रूण से आत्मा के भोग के अनुकूल शरीर का अंग बनता है, ठीक। तो व्यक्ति काना होता है। इसका मतलब एक आंख से आत्मा को सुख नहीं चाहिए। देखिए, आत्मा को काना है या एक टांग का लंगड़ा है, इससे कुछ नहीं लेना देना। आत्मा को सुख मिलता है ईश्वर से दोस्ती से। बिलोमंगल को तो दोनों आंखें थी, लेकिन कहा कि आंखें हमको डिस्टर्ब कर रही है, तो आंखों को फोड़ दिया, तो एक कान का दोनों आंखें फोड़ दिया तो भगवान को पा लिया। तो एक आंख नहीं है तो उसको हम ये नहीं माने कि वो बेचारा है ये करके। वह उतना काम करके दिखा सकता है जो दोनों आंख वाले नहीं कर सकते। ईश्वर उसको ढंग से कर सकता। मलिक मोहम्मद जायसी का एक ही आंख था और हबसी टाइप के भी थे, एक आंख के अंधे थे। वो जा रहे थे सासाराम में ही, शेरशाह सूरी का अपना जन्म स्थान है, जीटी रोड जो बनाया, तो शेरशाह सूरी के मकबरे वाले रास्ते में जा रहा था और शेरशाह सूरी उधर से घोड़े पर आ रहा, और मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख के काने थे, हबसी भी थे और काले थे। तो शेरशाह सूरी को क्या सूझा कि हंस दिया इसके विद्रूप ढांचे को देखकर, और तो जैसे ही हंसा तो उसके हंसने के व्यंग को ये समझ गया, ये विद्वान था, एक आंख का काना भी, तुरंत लगाम पकड़ दिया और कहा कि मौका हंस ही या कहाँ रही, तो मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझको बनाया। इतना कहना था कि उसका चेहरे का पूरा रंग उड़ गया, इससे अधिक काला हो गया था उसका चेहरा, देखने लायक था। और तुरंत इसको अपने दरबारियों में एक विद्वान के रूप में रखा था। तो बात यह नहीं होती है कि ईश्वर किसको मिलता है, सारे शरीर बर्बरी के तो एक मूड़ी के भीतर में सब पड़ा हुआ था, तो वो ईश्वर मिलता है फ्रेंडशिप की दोस्ती मजबूती होने पर। तो चाहे जो जैसे करे वो उसको पा सकता है। जिन बहनों का गर्भाशय निकाल दिया गया है, उनके जोड़ों में विशेषकर घुटनों पंजों में बहुत दर्द होता है, कोई उपाय बताएं, उनके लिए कुछ अलग क्रियाएं हो तो बताएं। देखिए, इस पर डॉक्टर साहब से भी एक दिन बातचीत हो रही थी कि जब गर्भाशय निकाला जाता है तो पूरा उसका सिस्टम निकाल लिया जाता है कि कुछ पार्ट सोला जाता है जहाँ से कि उसके गोनेडियल हार्मोन्स निकलते हैं। तो उन्होंने बताया था कि थोड़ा सा एक हिस्सा जो हार्मोनल सिस्टम वाला कंस्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं ताकि वो हार्मोन निकालने का क्रम बना रहे। और ये जो जॉइंट्स पेन होते हैं तो इसके चलते, निकालने के चलते वो बात नहीं हुई है। मेनोपॉज के बाद अक्सर ही वो आता है कि फैट खास जगह पर जमा होने लगते हैं। तो जॉइंट्स पेन खास एज में सबको होता है, पुरुष हो या महिला हो, सबको होते हैं जॉइंट्स पेन। तो इसमें कफ के ब्लॉकेज, नाड़ियों के ब्लॉकेज से हुआ है, तो वो सूर्य भेदन प्राणायाम करें यदि, तो वो ख़त्म हो जाएंगे जोड़ों का दर्द। या फिर निर्गुंडी नागर, जो पूछ लेवे यहाँ पर आयुर्वेद में, निर्गुंडी नागरमथा सुगंधा इसका है कि वो उसको निकाल लेता है, और प्राणायाम के साथ में सूर्य भेदन प्राणायाम जोड़ लेंगे तो ठीक ठाक हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आत्मिक प्रगति में पारिवारिक सहयोग किस रूप में रहा? कृपया बताकर हमें हमारी भूमिका से अवगत कराएं ताकि हम भी परस्पर स्वजनों की प्रगति में सहायक हो सकें। देखिए, ये जो बात आती है कि घर के आदमी का प्रभाव परिवार में नहीं पड़ता, हम इस कंसेप्ट को हमने काट दिया। नहीं आता है घर के मुर्गी दाल बराबर। कहा कि घर के मुर्गी दाल बराबर नहीं, यह गार्जियन की गलती है कि अपने आप को दाल बराबर बना लिया। यदि अपने आप को तपस्वी बना करके रखता और बच्चों के बीच में जनरेशन गैपिंग नहीं होने देता, तो घर का ही गार्जियन सबसे सशक्त होगा। श्रृंगी ऋषि सबसे बड़े अध्यात्म विज्ञानी प्रोफेसर हुए हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि उसके सबसे बड़े प्रोफेसर उसके खुद के पिता थे।
महर्षि लोकेश ये थे लोमस ऋषि के ही बेटे थे, श्रृंगी ऋषि, और लोमस ऋषि ने ही उसको इतना बड़ा साइंटिस्ट बनाया था। तो ऋभु एक हुए हैं स्वतंत्र यति, उन्होंने अपने बेटे निदाह को भी उतना ही बड़ा स्वतंत्र यति बना दिया। तो हम अपने गांव में भी कोई चला जाए, अन्य महात्मा कितना ही बड़ा विद्वान हो, कहीं शिविर चलावे, हम पहुंच जाएं तो उसका सारा खेमा कुकर का हमें जा। हम अपने गांव में मुर्गी बराबर नहीं है ना अपने घर में। हमने क्या किया, जनरेशन गैपिंग को कहीं होने नहीं दिया, और बच्चे जितने भी हैं वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बना के रखे। छोटी उम्र से ही बच्चों को हमने कभी तुम ता मरे तेरे गाली नहीं दिया। हमारे छोटे बच्चे भी, बच्चियाँ गाली देना नहीं जानती। महिलाओं पर आज तक हमने कभी हाथ नहीं उठाया, होल लाइफ में कभी याद नहीं पड़ता है। कोई हमको लाठी से भी मार दें, कोई महिलाएं कुछ भी कर दें, लेकिन हम हाथ नहीं उठा सकते। वो हमारे पूर्वजनों का संस्कार कहिए या पूज्य गुरुदेव को हमने एक बार देखा था यहाँ पर कि उनके बिहेवियर से कि कितना ये इज्जत देना चाहिए। तो हम अपने परिवार के हर मेंबर्स को, छोटे बड़े, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और छोटे छोटे जो एक नाती जो अगला जनरेशन में हुआ है उसको पोता जो बोलते हैं, तो उस पर भी हमने प्रयोग किया। पुत्र वधू पर जब गर्भ में था वो, तो हमने प्रयोग करके देखा कि इसको हम पुंसवन खुद करावें, और जब गर्भ में था तो हम उसको गीता सुनाते थे और कहते कि तुम्हारा जितना अपना बुद्धि काम करता है उसी बुद्धि से सोचो, ताकि जब जन्म लेगा तो हम पूछेंगे कितना याद है। जैसे सुखदेव को पढ़ाया गया था, इसको याद है कि नहीं हम पूछेंगे उसे। और भी तो 2 बार उसको मिल गया अवसर, जब बाहर है अब इतना शांत स्वभाव का है कि अब छोटा छोटा है लेकिन हवन करता है तो केवल गायत्री मंत्र से नहीं करेगा। ओम पावकान सरस्वती वाजय भीमना जी यज्ञमष्टध्या सुस्वाहा, सरस्वती के ही मंत्रों को बोलता है, बहुत प्रांजल मंत्रों को बोलता है। और जहाँ भी कोई शोरगुल करता है उपासना में, तहाँ पढ़ने में भी ब्रिलियंट है। बहुत ही शांत स्वभाव के सब हैं। तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमने गृहस्थ आश्रम को कितना बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट के रूप में लिया है कि नहीं। हम एक साइंटिस्ट के रूप में लिए हैं, और सारे बच्चे हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। उनके जो भी थॉट है, मॉडर्न कल्चर वाले वे हैं 21वीं सदी की सोच रखने वाले, तो हम हैं 22वीं सदी की सोच रखने वाले। हमेशा 100 वर्ष आगे रहते हैं, ताकि वे जाने कि हमसे भी ढेर सारे एडवांस हैं। उनके प्ले में, उसके गेम में, उनके कल्चर में हम पूरी रुचि लेते हैं, तो वे भी हमारे साथ कंसेप्ट में रुचि लेते हैं। और आध्यात्मिक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का शुरू से ही जब ही देखा उन्होंने कि 8 से 12 वर्ष के एज में थे, चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, इन लोगों को सेक्स एनर्जी का विधिवत क्लासेज हमने लिया था। इसलिए सारी कि इनको सेक्स एनर्जी ट्रांसमिट होते गई, शालीन भी हैं, आज्ञाकारी भी हैं, और बिल्कुल ही अपने पैरों पर सभी खड़े हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। तो होल फैमिली को ही गायत्री में बन गया, तो अपना व्यवहार ही उसमें प्रोमिनेंट रहता है। ठीक है, हम किस चक्र पर टिके हैं, किस तरह पहचान होगी, किस चक्र के लिए कौन सा प्राणायाम करें? प्राणायाम तो प्राणाकर्षण ही बेस्ट है, शुरू से, पहले चक्र से हो या ऊपर तक का। क्योंकि जब आप ध्यान करते रहते हैं तो प्राणायाम में देखिए यहाँ पर, तो आपका इधर उधर ध्यान में नाक वगैरह भी हाथ से बंद करेंगे, खोलेंगे तो उसमें दिक्कत होती ध्यान में। इसलिए घुटनों पर ही पड़ा रहे तो आराम से आपको बनेगा पोस्चर में ही, और बाकी केवल ध्यान करना होता है चक्रों का। तो अब रह गया कि किस चक्रों में हम कहाँ पर हैं, तो इसके नेचर से पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं। तो यदि हम पृथ्वी तत्व प्रधान जीवन जी रहे हैं, ये इस तरीके का है, पृथ्वी तत्व प्रधान, स्थूल जगत के सारी विभूतियाँ यहाँ पर है, विचार जगत की सारी विभूतियाँ यहाँ पर है। यदि हम इंटेलेक्चुअल बनते जा रहे हैं तो हम यहाँ पर रहेंगे। एक होता है ना कि बुद्धिजीवी, एक होता है श्रमजीवी, परिश्रमजीवी, एक होता है बुद्धिजीवी। यानी वो उसको भोजन न भी दें लेकिन स्टडी के लिए मटेरियल दें तो उसको लगेगा कि हम जी लेंगे। इमर्सन ने कहा था कि नरक में भी हमको भेज दो, केवल वो किताब दे दो हमको। तो क्या बात थी, वो इस लेयर में था अपना कि इसको यही उसका भोजन था। और संत हृदय वाले जो व्यक्ति रहेंगे, भावनाशील व्यक्ति रहेंगे, उनको यदि सब कुछ दे, पढ़ाई के भी साधन दे, तो खुश नहीं होंगे। उनको उपासना का केवल आप एक कक्ष दे दीजिए कि आप यहाँ पर बढ़िया से ध्यान लगा सकते हैं, तो वो उनका जीवन हो जाएगा, खाना पीना छोड़ छाड़ के रह लेंगे। यानी इसका मतलब है कि भावनाओं के लेवल वाले का चक्र यहाँ पर है, समझना चाहिए। या भूर्भुवः स्वः इस तरीके से है, भू हो जाता है स्थूल, भू होता है वैचारिक जगत, और स्व होता है कारण जगत भावनाओं का, और इससे परे आत्मा का जगत शुरू होता है, क्योंकि यही भूर्भुवः स्व प्रकृति है। इसके बाद से जा करके और यहाँ से आत्मत्व का स्थिति चालू हो जाता है। ये चक्र प्रणाली अलग है, शरीर का सिस्टम अलग है। ये तो सुषुम्ना में न होता है, और सुषुम्ना ब्रह्मनाड़ी है। तो ये सारे के सारे आत्मिकी में आते हैं, लेकिन आत्मा की स्थिति स्थूल जगत से प्रधान जीवन है कि सूक्ष्म जगत की कारण भावना प्रधान है। अब स्वबद्धत्व का लिए यहाँ से शुरू होता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा, और इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अत्यंत सूक्ष्म हूँ, अत्यंत शक्तिशाली हूँ,
इससे भी ऊपर फंसने लगता है तो पूरे संसार की मैं आत्मा हूँ, सारा संसार एक मैटर है, पदार्थ से बना है ना, सारा जगत जंजाल पदार्थ से ही बना है, मैटर है पूरा का पूरा, दिखाई पड़ रहा है तो दिखाई नहीं पड़ रहा तो उस सूक्ष्म मैटर से बने हुए, और इसकी मूल आत्मा मैं हूँ। इस तरह के थॉट वाले जब आपका जीवन चला जाएगा, वहाँ पर हो जाएंगे तो यहाँ पर आपकी चक्रों में आपकी स्थिति है। और भी जब अनासक्त वाला लेयर ही आ जाता है कि संसार के सारे काम आप करें, ब्रह्मा लोक तक के भी कोई लालच दे तो उसको भी आप अस्वीकार कर दें, ये सब पुनरावृत्ति है। जैसे नचिकेता ने सबको अस्वीकार कर दिया था, कहा कि तुम अरबों खरबों बरस का सुख ले लो, सारे ब्रह्मा लोक तक के सुख ले लो, लेकिन आत्मज्ञान मत मांगो। कहा कि सारे लोग पुनरावृत्ति हैं, 1 अरब जीवन जी लेंगे तो 1 अरब के बाद 1 अरब 1वां दिन हम क्या करेंगे, जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद वाला दिन हम कहाँ पर रहेंगे। तो वहाँ पर हर जगह निरुत्तर हो जा रहे थे वो, इसलिए कहा कि सब कुछ हम सभी को अनासक्त कर दिया, तब जा कर के यहाँ के ऊपर ही अहम जगद्वा शून्यम स्थिति आती है, तो यहाँ से प्रकृति छोड़कर ऊपर जाता है। जैसे ऐसे भी समझिए इस तत्व को, कहा है कि धनुष ओम है, ओम हमको पूर्णता तक नहीं ले जा सकता, ओम की भी एक यात्रा है, एक रेंज है। कोई भी शब्द हो, अक्षर हो, नाद हो, ब्रह्म ये सब हो, आपको आत्मा तक नहीं ले सकते, परमात्मा में नहीं छुआ सकते, क्योंकि ये सब प्रकृति में घटक है। तो ऐसे कहा कि ये धनुष मान लीजिए कि है, ये इसे मान लीजिए कि ये धनुष हो गया यहाँ पर, और ये धनुष ओम है, ये तीर आत्मा है, और यहाँ परमात्मा लक्ष्य है। अब देखिए, धनुष केवल काम करता है कि आत्मा को छोड़ सके परमात्मा के लिए। तो यहाँ से जब तक से इसमें से नहीं निकलेगा बाहर, तो इसके साथ वो घुस नहीं पाएगा, धनुष के साथ ही नहीं जा सकता है उसमें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ राजा बैठा हुआ है, तो आप रथ पर, आत्मा के रथ पर, ओम के रथ पर जा रहे हैं, तो बाउंड्री कहीं तो रुकना पड़ेगा, धड़धड़ौले सीधे केबिन में थोड़े चला जाता है रथ, दरवाजे पर जाकर रुकेगा, फिर तो उतर के आखिर पैदल ही तो जाना पड़ेगा वहाँ। तो कहीं न कहीं प्रकृति को छोड़ना पड़ेगा, और प्रकृति का लास्ट बाउंड्री वाल ओम है, तो वहाँ तक पहुँचा देगा, क्योंकि इसी बाउंड्री वाल पर उसका संकल्प गिर रहा है, ओम ओम ओम, ड्रॉपलेट की तरह। इसलिए जब गायत्री हृदयम पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि ओम को उत्पत्ति कितना नीचे है। पहले परमात्मा ने अपने भीतर से आत्मा पैदा किया, आत्मा से आकाश अग्नि वायु करके जब अन्नमय बना लिया आकाश का, यहाँ पर ओम ध्वनि होता है, यानी ओम परमात्मा का अन्नमय कोश है। हमारे लिए लग रहा है कि बहुत ऊंची यात्रा है, लेकिन ईश्वर का अन्नमय कोश ओम है, क्योंकि वो आकाश का है बॉडी उसका, और उसी पर प्रतिध्वनित होता है। तो इसको छोड़ना पड़ेगा, प्रकृति से ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए अपने अहम जगतवा सकलम, यहाँ पर आत्मा जब आ गई तो नीचे देखना पड़ेगा कि चिदाकाश से सारा ओम है और मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ। यहाँ पर ध्यान करना पड़ेगा, इसके सेंटर में यदि ड्रिल कर सके तो यहाँ से सुषुम्ना की यात्रा शुरू होती है, जो यहाँ ले जाएगी। तो ये ध्यान में ऐसा करेंगे अभ्यास में तो सबको बोध होने लगेगा, पूरी प्रकृति से ऊपर उठना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये चक्रों की यात्रा थी। बलहीन को आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। बलहीन का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, बलहीन किस संदर्भ में? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, मुंडकोपनिषद में कहा है, न प्रमादात तपसो वापी अलिंगात। तो कहा है कि आत्मा बलहीनों को नहीं मिलती। यहाँ पर बलहीन शब्द है, देखिए यहाँ पर आत्मा था और ये उसके चेतनात्मक बॉडी के लेयर थे। तो ये जो बाहर वाला बॉडी था, तो बलहीन का मतलब यदि उसके पास शरीर बल नहीं है तो उसके भीतर में प्राण बल, यही सब काम करते हैं। प्राणाग्नि का बल है कि नहीं, प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि, यही बल है। इसमें से एक भी बल कमज़ोर रहेगा तो लेयर का ऊपर नहीं फट सकता है। यानी शरीर बल वो नहीं रहेगा तो उसको वो फिर जाकर के साधना नहीं कर पाएगा, या फिर जाकर के शरीर बल मान लीजिए कि कमज़ोर भी है, ये मान लीजिए कि बड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये उसके से तगड़ा हो लिया तो ये आगे इसको जला लेगा, जीवाग्नि को। और जाते कि ये दोनों कमज़ोर है, यदि ये प्रखर हो तो ये इतना प्रखर हो कि ये ऊपर को फोड़ सके,
तो बात होती है अंत ऊर्जा, आत्मबल, यही शरीर बल, ये हो जाता है उसका संकल्प बल, ये होता है योगाग्नि, योग बल उसका है, ये अंत ऊर्जा का बल है, और ये ब्रह्माग्नि है, इसी को बल कहा गया। और ये बल नहीं है तो नहीं फोड़ पाएगा ऊपर, क्योंकि समाज के सारे प्रचलनों को तोड़ना पड़ता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। और धर्रा में बह गए तो हम कैसे बदल सकते हैं किसी को? उतना तो बल होना चाहिए कि हम अस्वीकार सके अपने आवेगों को, अपने आवेशों को। ये सब रुकावट डालते हैं, अपना आवेग, अपने सेक्स एनर्जी रुकावट डालेगा, और रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति आकर्षण ये रुकावट डालेगा आगे बढ़ने में। तो यदि इसको हम तोड़ने भर योगाग्नि न हुआ तो ऊपर कैसे जा पाएंगे? तो यही कहा गया है कि वह बल हो कि तुम्हें रूप रस गंध शब्द स्पर्श के प्रति जो मैग्नेटिक आकर्षण है, इस मैग्नेटिक फील्ड को फोड़ सके। वो सामर्थ्य नहीं है तो वो उसको दुर्लभ है। जी, अगला प्रश्न है, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है, क्या करता है, किस स्थान पर रहता है, क्या वहाँ अन्य आत्माओं से बात होती है, वे क्या करते हैं, उनकी भाषा क्या होती है, क्या उनमें भी क्लेश होता है? इसका एक दिन क्लास में आ चुका था कि ये पूछा था, नचिकेता का पूछा हुआ प्रश्न है, कठोपनिषद में इसका उत्तर दिया गया है कि अपने कर्मों के आधार पर उसके आगे की व्यवस्थाएं बनती है। तो इसमें से निकल गया तो एक फोटांश कण के रूप में वो गया, और यदि जन्म लेना है, पुनरावर्ती है, तो वो उसमें कुछ बताया गया है कि चंद्रलोक को जाएगा, और ऊपर जाने वाली सूर्य लोक को, उसके बाद इस तरीके से अग्नि लोक को, चंद्रलोक को, उसमें भी बारी आती है। तो ये लेयर चेतना के सब लेयर है, केवल नाम भर दिया है चंद्र सूर्य, वस्तुतः यह चेतना के परतों को कहा गया है, मनोमय को, विज्ञानमय को, इसी का ये सब अलग अलग नाम है, चेतनात्मक लेयर सब है। तो वही जन्म लेना, मान लीजिए कि यह है ऐसी आत्मा है कि वो अपना विकास किया था कौन से लेयर तक का। यदि हमने यहाँ तक विकास किया, देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने अन्नमय कोश को कोई बिना शुद्ध किए हुए मर गया, अन्नमय कोश, प्राणाग्नि नहीं रहा, तो ये प्रेत योनि में लंबे समय तक भटक सकता है, क्योंकि उसके आभा मंडल काले होते हैं। ये जो आभा मंडल होता है वहाँ पर ये किनारे वाला ये आभा मंडल आउरा, इसका ये वाला आउरा काला होता है, ये इसमें काले किरणें अधिक होती है। इसीलिए श्राद्ध वगैरह में कहा गया है कि गायत्री मंत्र का जप करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्मशान घाट पर यदि गायत्री महामंत्र से आहुति दे दिया जाए तो प्रेतात्माएँ 10 फीट ऊंचाई पर रहती है, उसके काली किरणें झड़ जाती है, तो उसी समय पितर योनि में चला जाता है। तो मनुष्य के ऊपर वाली 4 योनियाँ हैं, पितर योनि, मुक्त योनि, देव योनि और प्रजापति योनि। जो मनुष्य ऊपर वाली योनियाँ हैं अशरीरी योनियाँ। तो किस तरह का हम कर्म किए हैं उसी तरह के लेयर में हमें मिलेगा, उस तरह की आत्माएं उसके संपर्क करेंगे। तो प्रेत योनि को गर्हित माना गया है, इसलिए 10 दिन तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान करके, कोई कथा वार्ता वगैरह करके, कठोपनिषद करके, ज्ञान द्वारा इन काली किरणों को झाड़ा जाता है कि कम से कम पितर योनि तक आ जाए, नहीं तो भटकती रहेगी वो और परेशान करेगा, शरीर है नहीं, और उसकी वासना तृष्णाहंता शांत नहीं हुई। तो जिसकी वासना तृष्णाहंता शांत नहीं हुई है और वो 1 करोड़ वर्ष भी जी ले तो प्रेत योनि में जाएगा, क्योंकि वो काली उसके आभा मंडल से लेना देना है। और जिसकी इसको शांत कर लिया है 10 वर्ष की आयु में ही, वह यदि मरेगा तो वो प्रेत योनि में नहीं जाएगा, हो सकता है सीधे देव योनि में चला जाए। वो निर्भर करता है कि अपने आभा मंडल को कितना चमकाया अपने साधना के द्वारा। और यदि यह प्राणमय वाले लेयर को पार कर गया है और मनोमय रूप रसगंध शब्द स्पर्श को यदि नहीं अभी तक से जीत पाया है तो पितर योनि में जाएगा, और जहाँ भी देखेगा स्नेहियों का, हमारे परिवार वालों को दुख कष्ट, तो उसको आकर्षण यहाँ पर आएगा, बचाने के लिए आएगा। पितर योनि वाले हमेशा परिवार, जो परिवार के लिए जीवन जिया है और मर गया है, परिवार ही के लिए जिया है, परिवार के लिए किया है, परिवार के लिए खपा है, तो पितर योनि सोचा नहीं जा सकता। और ऊपर से परिवार वालों के लिए सोचेगा कि कैसे कार्य। लेकिन कोई इतना तप कर लिया कि पूरे पृथ्वी के लिए जीवन जिया है, पृथ्वी के लिए मरा है, पृथ्वी के लिए किया है, तो वो मुक्त योनि में चला जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा को हम छोटे से दायरे में अब नहीं बांध सकते आभा मंडल में। तो वे सब कॉस्मिक बॉडी जाने लगते हैं, इसके मोनेडिक बॉडी होता है, वेस्टल से भी ऊंचा एक मोनेडिक बॉडी है, वैसे लेयर वाले चल जाते हैं। हरिश्चंद्र स्तर की आत्माएं, गुरु नानक वगैरह की आत्माएं उस स्तर तक चली जाती हैं। लेकिन कोई तप करके इतना कर लिया है कि पूरे एक पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर सकता हो, तो वे देव योनि में चले जाते हैं। कॉस्मिक बॉडी वाले सब रहते हैं, ऐसी आत्माएं पहुंच जाएंगी देवताओं की योनि में, मुक्त योनि से ऊंचा होता है। और
आत्मा तो वही रहेगी, लेकिन बॉडी उसका कॉस्मिक रहेगा, कभी न बुढ़ाएगा न जवान होगा, एक अवस्था में हमेशा रहता है। देवता लोग बूढ़े नहीं होते, इसलिए कॉस्मिक बॉडी का है वो। हम भी यदि साधना कर लिया इतना कि पूरे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए घर बन जाए, और यदि अपना मैग्नेटिक फील्ड इतना बढ़ा लिया कि एक ब्रह्मांड के गड़बड़ी को ठीक कर सकता है, तो प्रजापति जोनि में जाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर की आत्माओं से संपर्क करेगा वो। तो गुरु जी प्रजापति जोनि से आए थे, और इस तरीके की अनंत आत्माएं होती हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत हैं, अनंत आत्माएं हैं। हो सकता है कि अभी गुरु जी वहाँ पर कुछ ये करें, कार्य क्षेत्र में हो, जब इनका ड्यूटी पूरा हो जाएगा तो वो जाकर कारण जगत में रहेंगे। और पृथ्वियाँ हैं जहाँ पर कि युग परिवर्तन की बात चल रही है। गुरु जी ने लिखा है कि इस ब्रह्मांड में 250 पृथ्वियाँ हैं, 2.5 करोड़ कहा कि ऐसी पृथ्वियाँ हैं जहाँ पर कि आबादियाँ रह रही हैं, और उड़न तस्तरी जहाँ से आया करता है जाया करता है। तो हो सकता है कि कहीं पर और चल रहा हो युग निर्माण का काम, तो यहाँ से डिप्टेशन उसको वहाँ हो जाएगा, उसका वहाँ हो जाएगा। कहा है कि तुम इस धन नहीं, हम तुरंत ना आए हैं, अपना तुरंत काम करके तुम जाओ। उसके पास ढेर रहते हैं सब प्रजापति योनि वाली आत्माएं। कहता है कि हम अभी नहीं जाएंगे, आए हैं अब रेस्ट लेंगे, तुम जाओ। उस सब कहलाएगा विष्णु का अवतार ही, क्योंकि वो आते हैं प्रजापति योनि से। ठीक है, ओके, आगे। गुरु भक्ति से, गुरु कार्य से सब कुछ प्राप्त होता है, फिर वही सदगुरु गहन साधनाओं को स्वयं क्यों करते हैं और उसके बारे में क्यों लिखते हैं? उपनिषद ने बताया है, गायत्री हृदय में बताया गया है कि जो ब्राह्मण होते हैं, दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम जत्यो देवता, और देवता भी मंत्रों का दिन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण का दिन होते हैं, और ब्राह्मण व्रत का दिन होते हैं, तपस्या का दिन होते हैं। वो इतना सूक्ष्म है, उसका तेज है ब्रह्म तेज, कि थोड़ा सा भी पंचर हो गया तब बाहर निकल जाएगा। देखते हैं हवा में थोड़ा सा सुराग हो जाए एक ट्यूब में तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। और ब्रह्म तेज इतना सूक्ष्म होता है, उसको बचाए रखने के लिए हमेशा तप करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी देखे उनके बराबर तप में रहते हैं कि अत्यंत उसके पास काउजल वेव वाला लेयर है, और बहुत वो नैनो लेयर से बना होता है। इसलिए उसको तप करना पड़ता है कि नहीं बचा के रहेगा तो देगा क्या, और थोड़ा सा भी लेकुना हुआ तो वो निकल जाएगा उससे। तो उसको तपस्वी होना पड़ेगा उस उष्मा को बचा करके उसको देने के लिए। तो गायत्री हृदय में बताया है कि ब्राह्मण के अधीन मंत्र रहता है और ब्राह्मण तप के अधीन रहता है। वो छोड़ गया तप, इसलिए कहा कि ब्राह्मण को गायत्री से ईश्वर ने घेर दिया, यानी कि तप से घेर दिया वो। तो इसलिए करना पड़ता है, बड़ा सूक्ष्म होता है ब्रह्म तेज, और वो थोड़ा सा भी तप में ढिलाई होगी तो निकल जाएगा वो। तप ही उसका लेयर है, एक्सटर्नल बॉडी है। इस सत्र के दौरान आपने समझाया था, परंतु फिर भी एक बार विष्णु जी के नाभि के ब्रह्म कमल निकला, इसे थोड़ा विस्तार दें। गायत्री मंत्र उत्पत्ति और सृष्टि का निर्माण इसी क्रम में समझाने की कृपा करें। देखिए वो उसमें ये उसके कंसेप्ट में लिया गया था कि बॉडी सेल्स जितने होते हैं हमारे, सभी बॉडी सेल्स को सोमैटिक सेल्स भी कहा गया है। और तो इन सोमैटिक सेल्स जो होते हैं हमें गोलाकार होते हैं, राउंडेड होते हैं बॉडी के सोमैटिक सेल्स। और ये सब होते हैं न्यूरॉन्स वाले सेल्स होते हैं, तो उनमें देखिएगा उसके स्ट्रक्चर कुछ भिन्न टाइप के होते हैं। तो इसने कहा कि ये शरीर के भीतर में नर्वस सिस्टम का जो पार्टिकल्स है सोमैटिक सेल्स, तो उसमें जहाँ पर कि ये सब नस नाड़ियाँ वगैरह गई हुई हैं, तो एक पार्टिकल यहाँ पर इस तरीके का है कि जो कि ट्रेंगुलर है, और इसी से सब नाड़ियाँ ब्रह्म नाड़ी यहाँ पर आकर निकली है, सब नाड़ियाँ ऊपर गई। मस्तिष्क में एक इस तरीके का भी यहाँ पर न्यूरॉन्स का एक जाल है कि जहाँ पर उसके किनारे आरे की तरह खुरदरे हैं, एक इस तरीके का मिलता है। इसी को सहस्त्रफन फैलाए शेषना कहा जाता है, और इसी का तस्वीर बना दिया है पुराणों में सहस्त्रफन फैलाए शेषला का। और ये जो इसमें का वाइट मैटर्स है, इसी को ग्रे मैटर वाइट मैटर क्षीर सागर कहा गया। तो ये यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना दबी पड़ी, इसलिए कहा कि विष्णु यहाँ सो रहा है। विश्व बंधुत्व की भावना हर व्यक्ति में होती है। पता नहीं कौन छोटा सा लड़का कितना बड़ा महापुरुष बन जाए, महामूर्ख कालिदास, महाकवि कालिदास बन जाए, इंद्रियों का गुलाम तुलसीदास इंद्रियों का स्वामी बन जाए, गोस्वामी उसको कहा जाता है, गो कहते हैं इंद्रियों को। तो इस तरीके का परिवर्तन, या नरेंद्र नाम का लड़का विवेकानंद बन जाए, इसका मतलब कि विश्व बंधुत्व सब में होता है। महानता के अंकुर वो सोया रहता है, और उसका स्फुरण किसी तरीके से हो जाए, उसके नाभिक में, न्यूक्लियस में, यदि हम साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, ज्ञानयोग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, चाहे जैसे भी हो, इसमें स्फुरणा कर देंगे तो यही कमल में बदल जाता है। ये सब कमल में बदल जाते हैं, और इसी में से एक अनुभव निकलता है। सारा वेद ज्ञान, सारा ब्रह्म ज्ञान यहाँ से निकलने लगता है, तो उसका अंतःकरण चेंज हुआ तो सारा व्यवहार बदलने लगता है। इसी कहा गया है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति हो जाती है, 4 मुँह वाला हो जाता है ब्रह्मा, चतुर्मुखी, यानी हर एक तरह के ज्ञान वाला हो जाता है।
ऋग का ज्ञान भी हो जाता है, कर्मयोग का भी ज्ञान हो जाता है। संसार को ईश्वर के अनुशासन में रहते हुए कैसे हैंडल किया जाए, निर्लिप्त रहते हुए, साथ ही साथ में सरसता कैसे पैदा किया जाए संसार को सुंदर बनाकर, इसी को ऋग यजु साम अथर्व कहा गया है। ये सब क्या है, साइंस का एप्लीकेशंस है। अथर्ववेद में सिर्फ एप्लीकेशंस दिया गया है कि हम पूरे साइंस का अप्लाइड साइंस है केवल वो सारे ज्ञानों का। तो इसी कहा गया कि ब्रह्मा उत्पन्न हो गया और ये बात है। इसका अलंकारिक तस्वीर केवल ऐसे बना दिया गया है कि यहाँ नाभि से निकला। वस्तुतः नाभिक न्यूक्लियस को कहते हैं, यहाँ से निकला हुआ इसके न्यूक्लियस नाभिक से। तो ये बात बताई गई है क्षीर सागर का। और अंतरिक्ष में भी बाहर आप देखेंगे, ये तो हर बॉडी में यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे की बात हुई, तो ब्रह्मांड में क्षीर सागर कहा गया है ऋतंभरा प्रज्ञा को। मूल जो है प्रधान प्रकृति है, इसके नाभिक में वहाँ पर उसके सेंटर में ईश्वरीय चेतना काम कर रही है। तो अब यहाँ पर देखिए त्रिपादस्यामृतम दिवी पादोस विश्वभूतानि पुरुष सुप्त का, तो इसके न्यूक्लियस में यहाँ से अब विराट हो गया तो विराट आ जाए, तो इसके न्यूक्लियस में स्फुरणा होती है, तो इसी में से परा प्रकृति बन करके सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। और त्रिपा दुर्ध उदय पुरुष पादों से यहाँ पर है, और एक पाद अभवत पुनः बार बार उत्पन्न होता है, लेकिन ये इसके स्पर्श से परे रहता है, इसी में सारे हलचल होती है। गुरुदेव ने कहा है कि हम लोग जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं वह अपर ब्रह्म है, परब्रह्म अपर ब्रह्म। तो अपर ब्रह्म में भी हम इस सोचेंगे कि हम 3 हिस्से वाले में जाएं, तो इस सोचने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है कि यहाँ भी जो घुला हुआ है इसमें भी 3 हिस्सा यही है, तो हम यहीं से ही भी उसको पा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला विष्णु हो जाएगा, इसके न्यूक्लियस संस्फुरणा ही सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। और व्यष्टि के भीतर में मस्तिष्क के भीतर वाला विष्णु को कहा गया है, तो वो सार्वभौम होता है। वेद की बात है जो अलंकार में पुराणों में लिखी रहती। आगे बढ़ी। स्वाध्याय में मन न लगे तो मन लगाने का कोई सरल तरीका बताएं। स्वाध्याय में मन नहीं लगता है तो सबसे सरल तरीका है सत्संग। आगे बढ़िए। पूर्व संचित जटिल प्रारब्धों एवं कुसंस्कारों का जो सामान्य साधना से नहीं जाते उनको कैसे ठीक करें। देखिए, हठीले जो कुछ संस्कार होते हैं वो होते हैं अचेतन मन में। यहाँ मस्तिष्क का हम लोग का ये, इसको हम यदि हम चेतन मान लें, अचेतन मान लें, और ये यहाँ से यहाँ तक का चेतन होगा, यहाँ से जिसे मान लें कि चेतन हुआ, तो अचेतन के 2 पार्ट हो जाएंगे, अवचेतन और सुपर चेतन। और में ही हमारे सारे संस्कार से रहते हैं। तो किसी चीज़ को यदि हम आदत कर लें, अब जैसे मान लीजिए कि किसी को आदत हो गई कि ऑफिस से निकलना और सीधे निकल कर थकान करके शराब की दुकान पर जाना और तब जाके घर पर जाना, ऑफिस से निकलना, शराब की दुकान पर जाना, पीकर घर पर जाना, ऑफिस से निकलना, शराब की दुकान घर पर पी कर जाना। जहाँ इसको रिपीट कर लिया 1 महीना लगातार, तो ये सारी आदतें अब उसको आदत बनकर यहाँ चली जाएगी। इसमें किसी चीज़ को बार बार रिपीट एंड रिपीट कर लेंगे तो वो आदतें इस कॉन्सेप्ट में, इस कंप्यूटर के चिप्स में चली जाती हैं। अब उसको उभारने के लिए समय लगेगा। अब आप नहीं भी ये चाहेगा व्यक्ति, तो ऑफिस से निकलेगा बिना सोचे उसके कदम अपने आप उधर मिट जाएंगे। शराब की दुकान तब चला जाएगा। तो एक बेचारे बैंक के मैनेजर थे, हमको इलाहाबाद बैंक के एक मैनेजर थे और ब्राह्मण विद्वान थे, तो वो हमको देखा बैंक में जाते हुए, तो लंच आवर था, तो हमको इशारे से बुलाए अपने केबिन में और बुला करके अपने सामने बिठाए। कहा कि हमको जब जब आप आते हैं बैंक में तो आप मन करता है कि आपसे हम अपनी बात कहें। तो ऐसे ही भीतर से एक प्रेरणा उठी। तो बुलाए थे, वो खाते जा रहे थे, कहे कि देखिए हम विशुद्ध ब्राह्मण हैं और हृदय खोल करके सत्य बोल रहे हैं कि हम में दारू पीने की आदत आ गई, शराब पीने की आदत आ गई है, और कुछ मंत्र भी बोल के सुनाया। देखिए हमारा जीवा कितना बढ़िया है, प्रांजल एकदम मंत्र बोल रहे हैं, कितना शुद्ध ब्राह्मण जैसा बोल रहे हैं। लेकिन हम ऑफिस से जाते हैं तो शराब पीते हैं और घर पर जाना पड़ता है। हमने कई एक बार संकल्प लिया कि अब शराब न पिए, छोड़ दें इस तरीके का, लेकिन फिर जा कर के हमारे कदम स्वतः ही उधर चल जाते हैं। इसका मतलब है कि उनकी आदतें अब चेतन मस्तिष्क चली गई। तो हमने उनको तो पहले हिम्मत दिलाया कि आप यदि ब्राह्मण हैं तो आपको तो इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है। अब जब गॉड ओमनी प्रेजेंट है तो शराब में भी होगा, आप शराब को क्यों खराब मान रहे हैं। जहाँ इसी बात उनके सामने कहा तो उसके सीधे आंखें चमकी, ब्रह्मर्षि करके चिल्लाने लगे। अब कहा गया कि ठीक है, यदि शराब ने भी ब्रह्म है हर जगह, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम शराब बराबर पीते रहे। तो अब क्या अंतर पड़ेगा, इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है रसायन का, वो आपके ब्रेन के रसायन पर प्रभाव डालेगा।
ईश्वर तो हर जगह है, लेकिन वहाँ पर एक केमिकल के रूप में है, अल्कोहल के रूप में है, तो आपके ब्रेन पर, बॉडी पर पैरालाइज नर्वस सिस्टम को करेगा ही करेगा। लेकिन मन से हीन भावना पहले तो निकाल दें कि हम कोई पाप कर रहे हैं, और इस तरह की बातें आई। तब यहाँ पर अब रह गया कि ये कैसे छूटे, क्या बात है, असर डालेगा फिर जाकर आकर, और ये अल्कोहल आपके शरीर के भीतर में सीधे जाकर आपके ब्लड को ख़राब करेगा, निकोटिनाइज बना देगा, अल्कोहलाइज कर देगा। तो यदि ब्लड खराब हो गया विषैला आपका, तो आपका सीमेन खराब होगा, और यदि सीमेन आपका खराब होगा तो आने वाली जनरेशन सारी पीढ़ियाँ आपकी शराबी होंगी, और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप होंगे। तो क्योंकि वो केमिकल कंपनी सारे बॉडीज बनते हैं, तो इसलिए हर हालत में इसको छोड़ने का हमें उपाय करना पड़ेगा। इसलिए हीन भावना पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए, और जो अब इसके प्रॉपर्टीज पर उतरें उसके लिए आप यही करें कि जब भी आप उसको शराब हाथ में आवे, अभी तन्मात्रा साधना तो आप कर सकते नहीं, तो आप ऐसा करेंगे कि उसके गुण दोषों को आप ये करें कि आप अच्छे मित्र हैं, लेकिन आप हमारे जनरेशन को, पूरे हमारे होल लाइफ को आप खराब दैनिक दिशा में भी ले जाते हैं। तो बातचीत करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी बात को भी समझने लगेगा, और वो धीरे धीरे आपके आदेश को मानकर आपके आदेश के अनुसार धीरे धीरे कम करने लगेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट से अपना ही करना हो तो फ्रेंडली उसको हम छुड़ाने का अभ्यास करें, तो हमेशा के लिए छूटेगा और जबरन भी ना होगा। भारतीय कल्चर में दमित ब्रह्मचर्य का कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो दमित ब्रह्मचर्य के शिकार हुए हैं, ऊपर जाके भदाक से नीचे गिरेंगे, तो हम अपने भावनाओं को, अपने आदतों को दबा करके नहीं मारें, उत्क्रमण कर दें, उसका हम ट्रांसम्यूटेशन कर दें, तो कभी भी आप नीचे नहीं गिरेंगे और स्थायी रूप से परिवर्तन होगा। एक और बात है, और चेतन मस्तिष्क में जो कुसंस्कार होते हैं उसको हटाने के लिए स्वाध्याय बहुत बड़ा काम करता है। स्वाध्याय में इतना अधिक आग होता है कि हठीले से हठीले कुसंस्कारों को ब्लास्ट कर देता है। तो वो स्वाध्याय या तो पढ़े लिखे हैं तो किताब के माध्यम से पढ़ लें। हम पहले स्वाध्याय पर कम ध्यान देते थे, लेकिन गायत्री हृदयम के उपसंहार में गुरु जी ने लिखा है, आप पढ़िए गायत्री महाविज्ञान की गायत्री हृदयम, उसके उपसंहार में गुरु जी ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति यदि गायत्री हृदयम को हृदयंगम कर ले तो उसको 60 लाख गायत्री मंत्र जपने जितना प्रकाश आत्मा में आ जाता। हम तो स्टैटिस्टिशियन थे, हमने कैलकुलेशन करके देखा कि 60 लाख यदि हम जप से करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो 24,000 एक 6 महीना में, 24,000 अगला अनुष्ठान में, तो 1 साल में कर रहे हैं सिर्फ आधा लाख। तो 1 लाख पूरा करने के लिए लाइफ का 2 साल बर्बाद होगा, और 60 लाख की पूंजी जमा करने के लिए लाइफ का 120 वर्ष बर्बाद करना पड़ेगा, और ये कुल 9 पन्ने का है। यदि 1 साल में हम 1 पन्ना को डाइजेस्ट कर लें तो 9 साल में हम इसकी गायत्री हृदयम को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो अपने लाइफ का 111 साल बचा सकते हैं। तब से हमने स्वाध्याय करने में लग दिया, जब को हमने गौण कर दिया, 15 मिनट जब का, बाकी सब स्वाध्याय का, स्टडी का। तो हमने पाया कि हठीले से हठीले कुछ संस्कार गलते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें गुरुदेव की वोल्टेज वाली जा करके और अज्ञान ग्रंथियों को चटाक चटाक तोड़ ताड़ कर उसको ब्लास्ट करते जा रहा था। साथ ही साथ में 4 बातें इसमें है कुसंस्कारों को समाप्त करने का। पहला, देह और इंद्रियों पर नियंत्रण। देह और इंद्रियों पर नियंत्रण, कोई भी अपने पुराने कुसंस्कारों को समाप्त कर सकता है, इंद्रियों पर नियंत्रण। दूसरा, स्वाध्याय। तीसरा, मनन चिंतन। केवल अध्ययन करेंगे तो बात नहीं बनेगी, उस पर खूब विचारा जाए, अपने मन लायक बनाया जाए। और चौथा है गुरु कृपा। इसमें से ये सारे के सारे उतना ही महत्वपूर्ण है, किसी को आप कमज़ोर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से सबसे अधिक ये शक्तिशाली होता है गुरु कृपा। और गुरु कृपा तब मिलती है जब गुरु का काम किया जाए। गुरु के काम करने में हमने राई रत्ती भर भी कंजूसी नहीं की है, कभी भी, एकदम हमेशा सब कुछ, कि 1000 जन्म तो अपने गर्दन अपने सब कुछ आपको दे देंगे गुरु जी, सिर्फ हमको अध्यात्म बता दीजिए क्या होता है, और कुछ नहीं चाहिए हमको, न संसार का कोई सुख नहीं चाहिए। तो इस तरीके से गुरु कृपा मिलता है कब? गुरु का काम करने से। अच्छा, गुरु का काम करते जा रहे हों तो गुरु प्रसन्न होगा, ठीक है। अब गुरु प्रसन्न होगा तो देखेगा कि गुरु की हमारा शिष्य को क्या क्या कामना पूरा कर देंगे, ये खुश होगा। तो यदि हमारी कामना में अध्यात्म नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो गुरु चाह कर के भी अपने शिष्य के ऊपर नहीं उठा सकता, क्योंकि वो सोच रहा है कि हमको नौकरी होता, प्रमोशन होता, बच्चे हो जाते, खुशहाली या स्थिति आ जाती, तो गुरु जी का कितना हूँ काम करते हुए आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु वही देगा जो हम चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारी चाह भी यदि वो हो और गुरु का कार्य करे, गुरु प्रसन्न होगा तो कृपा करेगा, और ये सारे अभ्यास उसमें 4 चंद लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। गुरुजी ने परकाया प्रवेश के बारे में लिखा है, तो ये कैसे संभव है, थोड़ा सा प्रकाश डाल दें।
देखिए उनके गुरु ने उनको बताया, चूँकि ये वाप्ते गुरु, परा विद्या के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है और उस विद्या में तत्व पंडित वही ले सकता है। तो उनको इस तरह की विद्याओं का उनके हिमालय के मार्गदर्शक सत्ता ने इस तरह के योगाभ्यास कराए। ये जिनको योगाभ्यास वैसा चाहे वो करा सकते थे। तो अब वो इस काया का विज्ञान उनके पास भी था, शंकराचार्य के पास भी ये विद्या उनके गुरु के मार्गदर्शन में उनको अभ्यास से मिल चुकी थी। तो इसमें या वहाँ पर विद्या है कि एक फायरेल नामक ये था अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन में, जर्मनी के साथ जब भारत का युद्ध चल रहा था तो हिमालय एरिया में एक ड्यूटी में मिला था, कश्मीरी क्षेत्र में कहीं पर इधर। तो एक अंग्रेज कमांडर था वो, तो देखा एक भारतीय ऋषि को कि बूढ़ा हो गया था और योगाभ्यास कर रहा था, तो अपने शरीर को चाहता था कि छोड़कर दूसरे शरीर में घुसें। तो वो जा करके धारा में बहते हुए एक ताज़ा मरे हुए नवयुवक सैनिक के लाश को घसीट करके ले आता है अपने पास में, उसको सामने लेटा दिया, अपने बैठ गया और लगा प्राणायाम करने, और प्राणायाम करके अपने आप कितना वाइब्रेट करा दिया कि उसका शरीर लुढ़क गया, इसमें से इसकी चेतना निकल गई और उसमें घुस करके वो युवक जमा हो गया। अब इसके शरीर को घसीट करके पानी में दहवा दिया। अब वो देख रहा था फरेल कमांडर हो करके, फिर आकर के वही देखा कि भारतीय ऋषियों के पास, योगियों के पास कुछ इस तरीके की अद्भुत क्षमता है, उसको लाभ हो ले लेती है। तो इसको उन्होंने अपने पुस्तक में भी लिखा था। तो ये संत हरदास भी इस क्रिया को कर लेते थे, परम पूज्य गुरुदेव भी इसमें से शरीर पर यहाँ रहता था कि हाँ गुरु जी, लेकिन 2% रहते थे यहाँ पर, 98% अपने शरीरों से बाहर काम करते रहते थे। तो 1000 एक बार में उन्होंने कहा है कि हम 3125 शरीर बना लेते हैं, 5 to the power 5 इतना बॉडीज बना लेते थे वे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करके, और उसका लाभ ले लेते थे। मध्य प्रदेश में हमने देखा गुरुजी का एक ही साथ में 2 जगह प्रवचन करते हुए फोटो, यहाँ भी बोले थे एक बार कि मैं 5 जगह प्रवचन कर रहा हूँ। तो इसका क्या साइंस है उसमें अध्यात्म के साधना से सिद्धि वाले प्रकरणों में पढ़िएगा तो कुछ उसका बताया गया है कि वो इस पहले तो अपने शरीर को जैसे ध्यान करते करते में इसमें स्थूल नहीं सुख आत्मानुभूति जो का ध्यान पक जाता है तो शरीर में से आत्मा निकालने का अभ्यास आने लगता। हम तो शरीर से बाहर निकल गए थे, आत्मा के रूप में थे, लेकिन हम उसमें घुसे तो ये नहीं बस कहीं से कहीं घुस गए थे, माने सीधे शरीर में घुस गए थे। बाहर तो देखा था कि हमारा छोटा सा शरीर पड़ा हुआ है टोकरी में और कुछ ऊंचाई से हम देख रहे थे, पूरा निकास बॉडी था, लेकिन जब बॉडी में घुस भी गए तो भी हमारा बॉडी था आकाश का ही, और ये शरीर उसमें काम नहीं आ रहा था। 45 मिनट के बाद आँख खोला था तो अपने शरीर को बॉडी में से देखा था, इसमें बैठे हुए तब इस आँख से इस्तेमाल किया था। लेकिन कैसे निकले और कैसे घुसे ये संकल्प के आधार, कहा कि आत्मा के संकल्प के आधार पर वो निकलता है, मन के संकल्प के आधार पर बॉडी से निकलेगा और संकल्प के आधार पर ही आता है। उपनिषद ने बताया, तो ये उसका गुरु ही बता सकता है जो इस तरह की विद्याओं को किया करा है। इसका हमको घुसने और निकलने का अनुभव नहीं है। सभी परमात्मा के अंश ही हैं, अंततः परमात्मा के पास ही जाना है, तो ये माला जप ध्यान पूजा की क्या आवश्यकता है? वहीं मिलने पर समाचार कर लेंगे। बड़ा हंसी वाला है, लेकिन हाँ, ये सहज जिज्ञासा होती है लोगों की कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो फिर ये माला जप तब सब, क्योंकि मिलना तो है ही है, तो क्या है ये? हाँ, उसका उसमें बताए थे ना कि अन्नमय कोश यात्रा में है, ये 4 गो स्टेशन पड़ता है रास्ता में, तो इस स्टेशन के लिए तीसरा वाला जो प्लेटफॉर्म था, उस प्लेटफॉर्म में माला जब था ना, जब ध्यान वगैरह का, तो ये सब टेक्निक है। तो क्या करता है कि एक आग पैदा करता है। किसी भी क्रिया को करेंगे, कोई भी हो, गलत हो या सही हो, उस क्रिया को करेंगे तो उस क्रिया में एक काइनेटिक एनर्जी है, और क्रिया करेंगे तो बिजली पैदा होगा ही, वह बिजली उसको फेंकने में काम आता है, ईंधन का काम आता है। तो जब ध्यान वगैरह इसलिए ज़रूरत है कि हमारी सहज स्थिति नहीं है कि केवल ज्ञान को द्वारा जा सके। महर्षि पतंजलि ने पहले लिखा है समाधि पाद, उसमें देखिए 4 पाद दिया है, समाधि पाद पहला दिया है, उसके बाद साधन पाद दिया। देखा कि सभी लोग सहज ज्ञान के द्वारा सहज अवस्था से ऋतंभरा प्रज्ञा को, आत्मा को नहीं पा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि तब एक उपाय किया जाए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रींच पिलास ये सब, नाक फूंफो करना, बंद करना, आसन करना है, कुछ रगड़ा जाए, तार में करंट नहीं बह रहा है तो रगड़ के टाप करके वैसे करंट बहवा दिया। तो यही काम करता है जप वगैरह का, और वो भी एक विज्ञान है। जब भी विज्ञान है, सब विज्ञान है। सोया पड़ा था, शक्ति के अंदर झाड़ा निकाला, फोड़ा, आग भभक गया। अग्नि प्रदीप्तम करते हैं ना, बुझाया तो ऐसे हिला कर आग निकाल लिया। तो यही काम करते हैं, अग्नि प्रदीपनम के सब काम करते हैं।
माला ताला कंठी वगैरह अग्नि प्रदीपनम है। यदि प्रदीप्त हो तो इसकी क्या जरूरत है? देखें, हमने देखा है कि कुंड में अग्नि प्रदीपनम का व्यास पे मंत्र बोल रहे हैं, जिसका लहक रहा है वो पंखा नहीं लेता है, हाथ से करता है। जबकि पंखा रखा है, पंखा वाले वे लेते हैं, हम जिसका धुआंतू है मार रहा है तेजी से। तो जिसके सहज अभिव्यक्ति है वे ज्ञान के द्वारा ध्यान के द्वारा पा लेते हैं, लेकिन जिनकी सहजता नहीं है वे पंखे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए किसी भी ऑपरेटर्स को हम गौण नहीं मान सकते यदि उसकी भूमिका है। तो वो सब काम करता है, एक्सेलरेशन का काम करता है, एक्सेलरेट करता है स्पीड अप को। अंतिम है आज का प्रश्न, क्योंकि समय तो है थोड़ा सा, लेकिन उसका उपयोग कुछ और करेंगे। तो अंतिम प्रश्न, हमारे शरीर में कफ, वात और पित्त तीनों प्रवृत्ति होती है, हम कैसे जानें कि किसका शरीर कौन सी प्रवृत्ति का है? देखिए, ये तो आयुर्वेद का प्रश्न है, आयुर्वेद चिकित्सक बढ़िया से इसको समझा सकते हैं। हमने जो समझा है अपने अध्यात्म विज्ञान के आधार पर, आयुर्वेद का साइंस अलग होता है। कोई आयुर्वेद चिकित्सक यहाँ रहते तो बढ़िया से उसको बताते उस तरीके से जैसा उन्होंने पढ़ा है। हमने समझा है यही कि वात कहते हैं वायु को, वायु तत्व को, वात नाड़ी, वायु नाड़ी, वायु तत्व। पित्त कहते हैं अग्नि तत्व को, अग्नि तत्व। और कफ कहा जाता है जल तत्व को, जल तत्व। तो तत्व शुद्धि में ये सारी बातें थी। और हम लोग जब महाबंद लगा रहे थे तो उसमें आया हुआ था कि हम देखिए, यहाँ पर जो ये पेट है, यहाँ पर यहाँ वाला पेट शुरू होता है। तो यहाँ पर उड्डयन बंद जब हम लोग लगा रहे थे, पित्त का प्रधान, वायु का प्रधान है कि खाइएगा तो माने खाए या ना खाए, पेट खाली तो गुड़ुर गुड़ुर गैस वो निकलने लगता है कि हवा कहाँ से तो बनने लगा। या शरीर में गठिया वगैरह कहीं पर, या नर्वस सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम, साइटिका गठिया वगैरह सब जोड़ों पर, वायु जोड़ों पर भी फंसा रहता है सब, तो उसमें प्रॉब्लम आने लगेगा। तो समझा जाता है कि वात, इसके शरीर में वात तत्व विकृत हो गया है। अग्नि तत्व में गर्मी तत्व रहा करता है, एसिडिटी वगैरह, पीत वगैरह, बुखार वगैरह ये सब बढ़ने लगता है गर्मी का, तो मान लिया जाता है कि गर्मी वाला तत्व है। कफ में है, सर्दी है, कफ है, दमा है, इस तरीके के जब होने लगे तो कोल्ड ब्लडेड, तो साइनस होने लगे, ठंडा असर करने लगे, तो माना जाता है कि ये विकृत अवस्था में आ गया। और यहाँ यदि उड्डयन बंध लगाते हैं तो क्रिकल, देखिए इसमें पर यहाँ पर एक समान है, देखिए समान, और एक है क्रिकल। गुरु जी ने बताया है कि जो वायुएं चलती, हम लोग प्राणायाम किया करते हैं, तो प्राणायाम में होता है क्या कि शरीर के भीतर के गर्मी और वायु, हवा जो हम ले रहे हैं तो एक भंवर पैदा करता है, इस तरीके का एक चक्रवात पैदा कर देता है। तो ऊपर वाला लेयर कहा कि आधार होता है, नीचे वाला बिंदु होता है, ऊपर वाला महाप्राण होता है तो लघु प्राण होता है, ऊपर वाला यदि समान हो गया तो इसको कहेंगे क्रिकल, ये अवस्था में होता है। तो उड्डयन करते हैं तो समान कहते हैं पित्त को, ये पित्त तत्व होता है, और ये कफ होता है, ये कफ का प्रश्न, यही समनाभि में होते हैं, पेट में होते हैं ये। और पेट से इसका, जिसका पेट खराब उसका सारा सिस्टम खराब, इसलिए कहा जाता है कि पित्त और कफ का स्थान समान और क्रिकल नामक प्राण का इसका प्रतिनिधित्व करता है। अब यदि दोनों को इसमें सटाते हों, करेंगे उड्डयन, तो ये कफ पित्त यहीं पर सटेगा। इनके गड़बड़ी हो जाए, कमो बेसी होने से ही वात का ये बनता है, वात पित्त कफ। जल और ये अग्नि तत्व के मिलने से, इसी के कमोबेश मात्रा में मिलेगा गड़बड़ी से, तो यही सब रोग पैदा करते हैं। यदि उड्डयन बंद आप करते हैं तो यदि गड़बड़ भी है तो ये सब बैलेंस हो जाते हैं यहाँ पर। तो जो व्यक्ति को वात पित्त कफ की कोई भी बीमारियाँ हो, महाबंद लगाया करे, या महामुद्रा, हम एक प्रैक्टिकल बता दें,